नारायण। मैं समय मेरा जन्म हो गया था। आज मैं आपको रामायण की पावन और पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूं। मैंने इस कल्याणकारी कथा को इतिहास की तरह देखा है। यह कथा केवल श्री राम और रावण का युद्ध नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में आए हुए उतार और चढ़ाव की गाथा है, जिसका वर्णन अनेकों संत महात्माओं ने अपने श्रीमुख से किया है। रामायण देहि निर्मया साहस कोमल दोष रहित दूषण सहित। सबसे पहले मैं महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो हर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी हर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर भगवान की कथा का वर्णन करते हैं, जिनमें दोष दिखते हुए भी वह बिल्कुल दोष रहित है। ऐसे काव्य की रचना करने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारायण नारायण। गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान पैदा नहीं होता। इसलिए मैं अपना ज्ञान आपके आगे प्रकट करता हूँ। इसका निवारण कीजिए। सेवक पर कृपा कर इस ज्ञान का नाश करो। क्या बात है? प्रभु, श्री राम एक है या फिर दो? वह श्री राम कौन है जिसे पूरे संसार से लेकर भोलेनाथ तक स्मरण करते हैं? मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। वास्तव में तुम श्री रामचंद्र जी के हंसवे गुणों को सुनना चाहते हो। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी के मन में भी पैदा हो गया था। इस दृश्य शिव जी ने उनको समझाया था। मैं भी इस दृश्य तुमको समझाता हूँ। अब श्री राम जो दिन रात आदत से राम नाम का कीर्तन करते हैं, क्या ये वही राम है जो अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ जी के पुत्र है, या फिर कोई और अजन्मा निर्गुण राम है? जलीय ब्रह्म है तो कामी पुरुष की तरह स्त्री के वियोग में जंगलों में क्यों भटके? और आपके मुख से उनकी इतनी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत गंभित होती है। इसका निवारण कीजिए प्रभु। प्रिय, वास्तव में श्री रामचंद्र जी को आप पहचानते हो। अपने पूर्व जन्म सती रूप में तुमने वन में प्रभु की प्रभुता देखी थी। फिर इसके बाबत
ऐसा विचार तुम्हारे मन में, कहीं तुम्हारे मन में उस प्रभु की लीला श्रवण करने की जिज्ञासा तो पैदा नहीं हो गई? जी महाराज, ये भी बताइए, वे शिव भक्त है, वो राम भक्त भी है? क्यों नहीं? जो शिव भक्त है वह राम भक्त भी है। आप प्रिय, जो शिव भक्त है वह राम भक्त भी है। आओ, मैं तुमको मायावी ढंग से इसका वर्णन करता हूँ।